Hello students, today I will discuss chapter 3. Okay, chapter 3, trigonometric functions. Okay, from class 11th. So students, and today my topic is basically definition of angles, degree and radian measure and their relations. मतलब कहने का डिग्री और रेडियन मेजर में रिलेशन क्या होता है. ओके, सो नाउ सी, फर्स्टली हमारा क्या है, एंगल. व्हाट इज एंगल्स? Angle is the measure of rotation. Angle is the measure of rotation of a given ray about its initial point. The original ray is called initial side, and the final position of the ray after rotation is called the terminal side of angles. The point of rotation is called vertex. ओके, तो सबसे पहली चीज़ मैंने एंगल क्या बताया, एंगल हमारा किस चीज़ को मेजर करता है. एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. और ये अपने इनिशियल पॉइंट के अलोंग कितना ये रोटेट हुआ है. तो अब एग्जाम्पल लेते हैं. चलिए, ये हमने यहाँ पे क्या किया, टर्मिनल साइड ले लिया, और ये हमने यहाँ इनिशियल साइड ले लिया, और ये हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया. अब अगर इसको हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की ओर अगर मूव करेंगे, दैट इज दिस वन, तो ये जो हुआ हमारा क्या फॉर्म हुआ, एंगल फॉर्म हुआ. और ऐसा जो एंगल होता है उसे हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं. ठीक, ये एंगल का वर्टेक्स हो जाएगा. ये इसकी इनिशियल साइड मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये टर्मिनल मतलब फाइनल जहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ जाके. ठीक, तो ये इस तरीके से जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं ना, क्लॉक जो होती है आपकी ऐसे मूव होती है, लेकिन हम कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज जब आप मूव करेंगे तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा. ठीक, अब इसी तरीके से मान लीजिए अब इनिशियल साइड हमारी ये ले ली गई और टर्मिनल साइड ये ले ली गई. तो जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज अगर हम मूव करेंगे तो जो एंगल हमारा होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, लाइक दिस. ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव एंगल हो गया. तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, और द ओरिजिनल रे इज what is called initial side, and final position of the ray after rotation is called terminal side of angle. और उसके बाद पॉइंट ऑफ जो आपका रोटेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा. if the direction of rotation is अगर ये आपका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा. इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, देन द एंगल सेट टू बी पॉजिटिव. क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, एंगल आपका कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा. ठीक है, और इफ द रोटेशन ऑफ यहाँ देखिए, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा. और इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, देन द एंगल क्या होगा, निगेटिव लिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले फिगर में चीजें शो करी हुई. ठीक है, अब इसके बाद द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड. यानी कि मेजर ऑफ एंगल जो होता है, यानी कि मेजर ऑफ एंगल का मतलब क्या है, किस चीज को बताता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड, मतलब कितना उसका
रोटेट हुआ, राइट। अमाउंट परफॉर्म्ड मतलब कितना रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट टर्मिनल साइड, मतलब वहाँ से लेके वहाँ तक उसने कितना रोटेट किया, मेज़र किया, राइट, कितना मूव हुआ, यही आपको बताना होगा इसमें। साइड फ्रॉम इनिशियल साइड, देयर आर सेवरल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स, मतलब कहने का एंगल को मेज़र करने के हमारे पास सेवरल यूनिट्स हैं। द डेफिनेशन ऑफ एंगल सजेस्टेड अ यूनिट of one complete revolution from the position of initial side as indicated in figure 3.2। देखिए इस फिगर 3.2 में इनिशियल ये थी, टर्मिनल ये थी, भाई यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया यहाँ तक, तो यहाँ जो लिखा नहीं था, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड, तो यही बात हो गई है। ओके, अब इसके बाद आता है एंगल को मेजर करने का डिग्री मेजर क्या होता है। डिग्री मेजर क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/60th ऑफ द रिवोल्यूशंस। 1/60th का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब जो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का वो होता है रोटेशन, वो क्या होता है 1/60 पार्ट होता है, 1/60th ऑफ द रोटेशन, और द एंगल इज कॉल्ड सेड टू हैव मेजर ऑफ 1 डिग्री। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजर ऑफ 1 डिग्री कहते हैं। और बेटा इसको लिखने का भी क्या होता है, रिटन एज दिस वन के ऊपर आप क्या करोगे, 0 टाइप का बना दोगे, तो डिग्री का सिंबल होता है ये। और अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट में डिवाइड होता है। एंड अ मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड, और जो 1 मिनट होता है वो हमारा 60 सेकेंड में डिवाइड होता है। 1/6 ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड अ मिनट, और उसका 1/6 जो होता है डिग्री का, वो क्या कहलाता है, मिनट कहलाता है, जिसे हम लोग सिंगल डैश 1 में डैश लगा देंगे। एंड 1/6 ऑफ अ मिनट इज कॉल्ड अ सेकेंड, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 पे डबल डैश। फाइनली हम ये कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सिंगल डैश अगर आपका लगा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल डैश आपका जो है कहलाएगा मिनट कहलाएगा, और डबल डैश आपका क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। ओके, अब इसके बाद सम ऑफ द एंगल whose measures are 360, 180, 270, 420, 30 degree and 420 degree are shown in the figure। तो देखिए इस पे 360 डिग्री बनाया गया। 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये आपकी इनिशियल साइड और यही आपकी फाइनल साइड, 360 हो गया। 180 की बात करोगे तो ये आपकी इनिशियल साइड हो गई, ये टर्मिनल हो गई, इसको ले जाके यहाँ ज्वाइन कर दो। 270 बनाना है तो यहाँ से स्टार्टअप करोगे, यहाँ तक आप आ जाओगे। इसी तरीके से -30 अगर बनाना होगा तो हम लोग -30 को, सॉरी इससे पहले 420 का देख लेते। 420 का मतलब 360 में 60 और प्लस, तो क्या करोगे, यहाँ से आप मूव कराओ, मूव कराते हुए आप यहाँ पहुँचे तो ये 360 हो गया, इसमें 60 और ऐड करोगे तब ना 420 होगा, तो 420 एंगल हुआ। अब अगर आपका -30 होता है तो -30 क्या होगा, ये इनिशियल और ये टर्मिनल, तो मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे आप, ठीक है। और अगर पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे आप, ठीक। अब इसके बाद अगर -420 होता तो क्या होता, यहाँ से स्टार्ट करते, इधर से आप स्टार्ट करते नीचे से, तो इस तरीके से देखिए इसको मूव कराया, मूव कराते हुए ये हम लोग यहाँ आ गए, तो ये हमारा 360 हो गया माइनस का, और हमें लेकिन लेना है कितना, माइनस का 420, तो नीचे और हमें करना पड़ेगा, तो ये चीज़ हमारी जो है और उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक। तो माइनस का 420, तो इस तरीके से हम लोग इसको शो कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है रेडियन मेजर। तो देयर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल की एक दूसरी यूनिट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन मेजर कहते हैं। इसमें क्या होता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल।
मतलब कोई यूनिट रेडियस का आप सर्कल लीजिए और यूनिट रेडियस के सर्कल में क्या होगा, इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, फिर देखिए एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर बाई आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। मतलब कहने का हमने कोई सर्कल ले लिया, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, ठीक, और इसका जो आर्क है वो भी क्या है, 1 यूनिट है। तो बोला जा रहा है एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल, सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 यूनिट इज सेड टू हैव मेजर ऑफ 1 रेडियन। यही हमारा क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, इन द फिगर 3.4 पहला पार्ट आप देखिए टू फोर्थ पार्ट तक ओ ए इज ए इनिशियल साइड, सब में लिया गया। ओ ए हमारा क्या है, इनिशियल है सभी में। एंड ओ बी इज अ टर्मिनल साइड, ओ बी इसमें जो लिया गया वो टर्मिनल साइड लिया गया है। ओके, द फिगर शोज द एंगल हुज मेजर्स आर, पहला क्या शो कर रहा है, 1 डिग्री शो कर रहा। अब दूसरा आपका जो है क्लॉकवाइज मूव हुआ, दैट्स वाई माइनस में 1 रेडियन। तीसरे की आप बात करोगे तो तीसरे में इसका जो यूनिट रेडियस का सर्कल था, इसमें जो मूवमेंट हुआ वो कितना हुआ, 1.5 का, तो ये क्या कहलाएगा, 1.5 रेडियन कहलाएगा। चौथे की बात करिए तो चौथे में क्या हुआ, ये निगेटिव 1.5 है, तो ये 1 लेके इधर की ओर मूव कराया गया, तो ये माइनस में 1.5 रेडियन लिया गया। तो ये हमारा कहलाता है रेडियन। क्लियर, मेजर, ये रेडियन मेजर हो गया। अब इसके बाद देखिए, वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज 2 पाई। ठीक, इसकी 2 पाई होती है सर्कमफेरेंस रेडियस 1 यूनिट के हिसाब से। 10 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ इनिशियल साइड सबटेंड एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। तो इस हिसाब से एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में वो जो है इनिशियल साइड से सबटेंड करके कितना रेडियन एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। अब अगर सपोज दैट हम लोग क्या करें, सर्कल की रेडियस आर ले लें और लेंथ ऑफ आर्क आर बी सबटेंडेड एन एंगल ऑफ, ये हमारा तब क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। इट इज़ वेल नोन दैट इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर हम मतलब कहने का आर्क अगर इक्वल होंगी तो उस पे जो एंगल बनते हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ क्लास 10th। ओके, अब इसके बाद सिंस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड आर्क ऑफ लेंथ आर सबटेंड्स एन एंगल हुज मेजर इज 1, यानी कि अगर सर्कल की रेडियस आर है और लेंथ आर सबटेंड एन एंगल हुज मेजर इज 1 रेडियन। ठीक है, तो फिर उसके बाद एन आर्क ऑफ लेंथ एल, और आर्क ऑफ लेंथ हम क्या ले लें, एल ले लें, विल बी द सबटेंड एन एंगल हुज मेजर इज एल बाई आर हो जाएगा। यहाँ एक सिंपल सा फंडा ये हुआ है, यहाँ बोला गया है कि अगर सर्कल की रेडियस आर है एंड आर्क ऑफ लेंथ आर सबटेंड एन एंगल हुज मेजर इज एल रेडियन। ठीक है, तो इसके हिसाब से एन आर्क ऑफ लेंथ एल विल सबटेंड एन एंगल हुज मेजर इज एल बाई आर रेडियन, उसको आप ले लोगे। दस इट इज दैट दस इफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर लेंथ एल सबटेंड एन एंगल थीटा रेडियन एट अ सेंटर, देन वी हैव अ फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। देखिए, ये जो इतनी सारी बातें मैंने आपको समझाई, इसमें रेडियन का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, एंगल कैसे फॉर्म होगा, तो एंगल भी यहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो ये बताया गया है कि कितना एंगल सबटेंड करेगा, एल बाई आर रेडियन एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हमारा फार्मूला निकल कर आया वो क्या आया, एंगल इज इक्वल टू, यानी कि थीटा इज इक्वल टू एल इज एल आर्क ऑफ, ठीक है, आर्क हो गया सर्कल का, और आर इज द रेडियस। तो यहाँ से फार्मूला मिल गया थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और फिर एल इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो आर थीटा। इस पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ आप लेके चलेंगे तो थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो रेडियन में निकलेगी। ठीक,
ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है सिंस अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर एन एंगल हुज रेडियन मेजर इज 2 पाई। जो सर्कल होता है वो सबटेंड करे एट द सेंटर एन एंगल हुज रेडियन मेजर इज 2 पाई। ठीक, मतलब जो सर्कल होता है सबटेंड करता है, क्या सबटेंड करता है? एट द सेंटर एन एंगल हुज मेजर इज 2 पाई। उस पर जो एंगल फॉर्म करता है वो कितने रेडियन पाई करता है, मतलब कितने रेडियन का होता है? 2 पाई रेडियन का होता है। और अगर उसके डिग्री मेजर की बात करोगे तो 360 डिग्री होता है। इट इज़ फॉलो दैट 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियन हमारा 180 हो जाएगा। The above relation enable to express the radian measure in term of degree measure and a degree measure in term of radian measure। इससे हम लोग इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। और यूजिंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई एस 22/7 वी हैव 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, मतलब कितना डिग्री? 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स होता है। ऑल्सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और ये आपका जो रेडियन में 0.01746 रेडियन अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, अब डिग्री और रेडियन में रिलेशन देखिए। जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को रेडियन में लिखोगे पाई बाई 6। कैसे? 1 डिग्री को पाई बाई 180 लिखते हो तो 30 डिग्री के लिए 30 से मल्टीप्लाई करोगे, कट कर लो। 45 के लिए वही सेम चीज़। इस तरीके से इसको देख लेंगे। और ये रेडियन मेज़र हमें लर्न होनी चाहिए, हमें कन्वर्जन आना चाहिए। आगे देखिए मैं आपको कन्वर्जन बताते हैं। तो फार्मूला क्या है? रेडियन मेज़र इज इक्वल टू, अगर कोई चीज़ आपको रेडियन में निकालना है, डिग्री में दी गई है, तो फार्मूला यूज़ कर लो पाई बाई 180 और इनटू डिग्री मेज़र जो भी उसको यहाँ पुट करके वैल्यू आप जो है रेडियन मेज़र पता कर लोगे। और डिग्री मेज़र की आप बात करोगे तो डिग्री मेज़र इज इक्वल टू क्या होता है? 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेज़र होता है, और इसमें रेडियन की वैल्यू डाल दोगे तो आपका ये डिग्री में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम। जैसे इसमें कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। तो बेटा हमें ये पता है, वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो सबसे पहला काम, ये 40 डिग्री 20 मिनट है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री होंगे? अगर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो इसे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? 40 होल 20 डिवाइडेड बाई 60, कट कर लोगे तो 40 होल 1/3 डिग्री आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 121/3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हुआ डिग्री में। अब इसको रेडियन में अगर करना होगा तो फार्मूला क्या कहता है? पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर तो रेडियन मेजर हो गया। सॉल्व कर लिया तो 121 पाई डिवाइडेड बाई 540 रेडियन इज योर आंसर। ठीक, अब इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है? वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, तो 6 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई इंटू 6 डिग्री। या फिर ये रेडियन में दिया है तो फार्मूला आपके पास भी ये है ना, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। इसमें रेडियन की वैल्यू डाल दो। अब आप जो है 180 ये हो गया, और पाई की वैल्यू 22/7 डालोगे तो इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 180 इंटू 6 करोगे तो 1080 इंटू ये आपका 20 अपान में 22/7 होगा, पलट कर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1080 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 डिग्री मेजर हो गया। इसको अब हम लोग क्या करेंगे? इंटू करके डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, इसे होल फॉर्म में लिखेंगे। तो होल फॉर्म में कितना आ गया? 343 होल 7/11 डिग्री आ गया। तो इसमें क्या है? इसमें जो 343 है ये टोटल आपके डिग्री हैं, तो इनको डिग्री को अलग कर लिया। अब हमें ये भी पता है कि जो 1 डिग्री होता है उसमें 60 मिनट होता है। तो मेरे पास अब बचा 7/11। तो 7/11 को क्या करोगे आप? 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब ये जो भी चीज़ आएगा वो मिनट में आ गया। इसे फिर मल्टीप्लाई करोगे और फिर से डिवाइड करो। तो इसको फिर से जब डिवाइड करोगे तो ये चीज़ आपकी जो टोटल है वो आ जाएगी 38 होल 2/11 मिनट आएगी।
ठीक है। तो 38 मिनट को बाहर कर लो और 2/11 38 पूरा मिनट उसे बाहर कर लिया और ये 2/11 मिनट आपका हो गया। अब फिर होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो फिर वहाँ वैल्यू पुट कर लोगे, फिर से उसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये, इसमें अगर इंटू 60 करोगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 10.9 समथिंग आ जाएगा ये। तो कहने का मतलब 6 रेडियन जो था उसका जो कन्वर्जन है वो 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी और प्रॉब्लम तो आपने देखा कि हम लोग जो है कि अगर हमें कोई भी डिग्री में मेज़र दिया गया तो उसे रेडियन में कैसे करेंगे, और रेडियन में दिया गया तो उसे हम डिग्री में कैसे करेंगे, ठीक। और हम लोगों ने यहाँ एंगल्स की डेफिनेशन, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, ये हमने पढ़ा। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो हमने पढ़ा। और जो है आपने यहाँ पर डिग्री मेज़र के बारे में जाना कि डिग्री मेज़र क्या होता है, रेडियन मेज़र के बारे में आपने रेडियन मेज़र क्या होता है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। और फिर आपने एक यहाँ पे रिलेशन एंगल आर्क और आपने रेडियस के बारे में जाना। एंगल इज इक्वल टू आपका आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि थीटा इज इक्वल टू L/R, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को क्या करोगे, आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और फिर आप जो है इसकी हेल्प से आप कर सकते हो 3.1 एक्सरसाइज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच।